यशायाह अध्याय 41 पद 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चे, तू डरता क्यों है? क्या तू भूल गया कि तुझे मैंने बनाया है? तू जहाँ गिरता है, मैं वहाँ तुझे थाम लेता हूँ। तू रात में जागता है, पर मैं तेरे सिरहाने बैठा होता हूँ। जब सब लोग तुझे छोड़ जाते हैं, मैं तेरे साथ चलता हूँ। डर मत, क्योंकि अंधकार से पहले हमेशा मेरा उजाला आता है। कहानी। एक रात एक महिला अपनी नौकरी खोने के बाद अकेली बैठी थी। उसने कहा, प्रभु, अब सब खत्म है। उसी पल बिजली चली गई, पर दीवार से आती एक हल्की रोशनी चमकी। वह बोली, ये क्या? प्रभु बोले, मैंने तेरी बिजली नहीं, तेरे डर को बुझाया है। अगले दिन उसे नई नौकरी मिली, क्योंकि जब तू सोचता है कि अंत आ गया, वहीं से मैं नई शुरुआत करता हूँ। मत्ती अध्याय 11 पद 28। हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आ, मेरे बच्चे, तेरे कंधे भारी हो चुके हैं, मैं तुझे उठाना चाहता हूँ। तू बोलता नहीं, पर मैं तेरा दर्द जानता हूँ। तू मुस्कुराता है, पर मैं तेरे आंसू देखता हूँ। आज सब मुझे दे दे, मैं तुझे विश्राम दूंगा, जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। कहानी। एक आदमी रोज अपने घर तक भारी बोरियां उठाकर चलता था। रास्ते में एक गाड़ी मिली। प्रभु ने कहा, आ बैठ। वह बैठा, पर बोरी नहीं रखी। प्रभु मुस्कुराए, जब तू मेरे साथ है, तो बोझ भी मुझे दे दे। तेरे जीवन में भी मैं यही कहता हूँ, मेरे साथ चल और अपना बोझ उतार दे। भजन संहिता 23 पद 1। यहोवा मेरा रखवाला है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रभु कहते हैं, मैं तेरा रखवाला हूँ। तू मेरे झुंड का एक अनमोल हिस्सा है। जब तू खो जाता है, मैं तेरे पीछे आता हूँ। जब तू चोट खाता है, मैं तेरे घाव पर मरहम लगाता हूँ। तू अकेला नहीं, मैं तेरी हर सांस के साथ हूँ। कहानी। एक भेड़िया ने एक छोटी भेड़ पर हमला किया। सब भाग गए, पर चरवाहा दौड़ पड़ा। उसने अपनी जान देकर उसे बचाया। प्रभु बोले, मैं वही चरवाहा हूँ, जो तेरे लिए क्रूस पर गया। तू भूल मत, तू मेरी कीमत से खरीदी हुई आत्मा है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 27। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। प्रभु कहते हैं, तेरी दुनिया शोर से भरी है, पर मैं तेरे दिल में मौन की शांति भरना चाहता हूँ। तू भागता है, मैं तुझे रुककर सुनना सिखाता हूँ। जब तू टूटता है, मैं तुझे पूरा करता हूँ। मेरी शांति बाहरी नहीं, ये तेरे भीतर का स्वर्ग है। कहानी। एक माँ अपने बच्चे के लिए रो रही थी। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उसकी खिड़की से एक कबूतर अंदर आया और उसके पास बैठ गया। वह बोली, क्या तू प्रभु का संदेश है? प्रभु बोले, हाँ, मैं कबूतर के रूप में नहीं, तेरे आंसुओं में आया हूँ। अब सो जा, क्योंकि अब तेरा हृदय मेरे विश्राम में है। भजन संहिता अध्याय 36 पद 9। क्योंकि जीवन का स्रोत तू ही है। प्रभु कहते हैं, मैं जीवन का स्रोत हूँ। जो मुझसे पीता है, उसे फिर प्यास नहीं लगती। तू दूसरों में संतोष ढूंढता है, पर शांति मुझ में है। जो तू खो चुका है, मैं लौटा सकता हूँ। बस एक कदम मुझ तक आ। कहानी। एक व्यक्ति ने जीवन की दौड़ में सब कुछ पा लिया, पैसा, नाम और प्रसिद्धि, पर एक दिन खाली महसूस किया। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास सब है, पर मैं खुश नहीं। प्रभु बोले, क्योंकि तू झरने को छोड़ बाल्टी में पानी ढूंढ रहा है। लौट आ मेरे पास, मैं तेरे जीवन की प्यास बुझाऊंगा। भजन संहिता अध्याय 34 पद 5। जो उसकी ओर देखते हैं, उनके चेहरे चमक उठते हैं। प्रभु कहते हैं, जब तू मेरा चेहरा देखता है,
तेरे जीवन का अंधकार मिट जाता है। तू जब मुझे याद करता है, तेरे भीतर का प्रकाश जगता है। मैं चाहता हूं कि लोग तेरे चेहरे में मेरा तेज देखें। कहानी। एक गरीब औरत रोज मंदिर के बाहर बैठकर प्रार्थना करती थी। लोग उसे अनदेखा करते थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति बोला, तू इतनी गरीब होकर क्यों मुस्कुराती है? वह बोली, क्योंकि मैं उसे देखती हूँ जो मुझे देख रहा है। प्रभु बोले, जब तू मुझे देखता है, मैं तेरे चेहरे को अपनी महिमा से भर देता हूँ। रोमियो अध्याय 8 पद 28। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोचता है ये नुकसान है, पर मैं इसे तेरे आशीर्वाद में बदल रहा हूँ। हर दर्द में उद्देश्य है, हर रुकावट में दिशा है। मैं कभी गलती नहीं करता। बस इंतजार कर, तू समझ जाएगा। कहानी। एक आदमी की नाव तूफान में डूब गई। वह तट तक पहुंचकर रोया, प्रभु क्यों? कुछ दिन बाद उसे उसी लकड़ी से घर मिल गया। प्रभु बोले, तू जिस नुकसान पर रोया, वही तेरे आश्रय का कारण बना। भजन संहिता अध्याय 37 पद 4। यहोवा में आनंद मान, और वह तेरे मन की अभिलाषाएं पूरी करेगा। प्रभु कहते हैं, तू मुझ में आनंद पा, क्योंकि जब तू मुझसे प्रेम करता है, मैं तेरी इच्छाओं को आशीषों में बदल देता हूँ। मैं जानता हूँ तू क्या चाहता है, क्योंकि तेरे मन की गहराइयों में मैं ही वास करता हूँ। कहानी। एक युवक ने प्रभु से मांगा, मुझे धन दो। प्रभु ने दिया धैर्य। वह बोला, मैंने तो पैसा मांगा था। प्रभु बोले, धैर्य से तू सही समय पर सही धन पाएगा। कुछ साल बाद वही युवक करोड़पति बना। प्रभु बोले, देख, जो मुझ में आनंद मानता है, उसे मैं उसकी इच्छा से अधिक देता हूँ। मत्ती अध्याय 17 पद 20। यदि तुझ में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, तो तू पहाड़ से कहेगा, हट जा, और वह हट जाएगा। प्रभु कहते हैं, विश्वास बड़ा नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। एक छोटी सी आस्था भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। मैं तेरे भीतर के विश्वास को जगाना चाहता हूँ। कहानी। एक बच्ची ने अपने गांव के पास का पत्थर हटाने के लिए प्रार्थना की। लोग हंसे। सुबह उठी तो पत्थर हट गया, क्योंकि रात में मजदूरों ने रास्ता साफ किया था। प्रभु बोले, देख, तूने विश्वास किया, मैंने बाकी का प्रबंध कर दिया। यूहन्ना अध्याय 8 पद 12। मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु कहते हैं, जब तेरा जीवन अंधकार में होता है, मैं तेरा दीपक बन जाता हूँ। तू चल नहीं पाता, मैं तेरा मार्ग प्रकाशित करता हूँ। तू रोशनी ढूंढता है बाहर, पर वो तेरे भीतर है, क्योंकि मैं तुझ में हूँ। कहानी। एक औरत कहती थी, मेरे जीवन में उजाला नहीं। प्रभु ने कहा, अपनी आंखें बंद कर और दिल खोल। उसने किया, और पहली बार अपने भीतर रोशनी देखी। प्रभु बोले, मैं बाहर नहीं, मैं तेरे अंदर रहता हूँ। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। प्रभु कह रहे हैं, जैसे डालियाँ पेड़ से जुड़ी रहती हैं, वैसे ही तुम मुझसे जुड़े रहो। जब तुम मेरे प्रेम में रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में फल ही फल होंगे, शांति, आनंद और आशीष। एक व्यक्ति रोज अपनी सफलता के लिए भागता रहा, लेकिन हर बार असफल हुआ। एक दिन उसने प्रार्थना में कहा, प्रभु, अब मैं सब तुम्हें समर्पित करता हूँ। उस दिन से उसकी हर दिशा में उन्नति शुरू हुई। क्योंकि जब हम जुड़ जाते हैं प्रभु से, तो जीवन खिल उठता है। भजन संहिता 37:4। यहोवा में आनंद मान, और वह तेरे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। प्रभु कहते हैं, जब तुम सच्चे दिल से मुझ में प्रसन्न रहोगे, तो मैं तुम्हारे मन की गहराई तक देखूंगा और तुम्हारी हर अभिलाषा पूरी करूंगा। 46। एक स्त्री थी जो हर दिन शिकायत करती थी,
एक दिन उसने तय किया, आज मैं केवल धन्यवाद बोलूंगी। 3 दिन बाद उसे नौकरी मिली, घर में शांति लौटी। क्योंकि प्रभु प्रसन्न होते हैं जब हम आभार में जीते हैं। यदि इस प्रार्थना ने तेरे हृदय को शांति दी है तो आमेन लिखकर अपने विश्वास की गवाही दे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि हर दिन प्रभु का वचन तेरे जीवन को नई दिशा दे सके। प्रभु की शांति तेरे जीवन में सदा बनी रहे। शालोम, पीस बी विद यू। आमेन।